दोस्तों G7 देशों को रूस ने हराया है। G7 देश जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 7 सबसे पावरफुल देशों का एक संगठन है, जिसे अब रूस ने हरा दिया है। रूस का क्या मास्टर स्ट्रोक है, और इन सब के बीच अमेरिका ने भारत में कुछ अपनी टीमें भेजी है। क्यों भेजी है, इसका क्या कारण है और क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, अब आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, जैसा कि रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, ऐसे में यह लग रहा था कि अमेरिका पहले से प्लान करके बैठा हुआ है और अमेरिका ने तुरंत एक्शन लेना शुरू कर दिया। अमेरिका ने तरह तरह के प्रतिबंध लगा दिए और अमेरिका का टारगेट यह था कि रूस को एकदम से तितर बितर करके उसे घुटनों पर ला देना है। अमेरिका के प्रतिबंध लगाने के तरीकों से लग रहा था कि अमेरिका पहले से ही प्लान करके बैठा था कि रूस को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर देना है, इसके फॉरेन रिजर्व पर कब्जा कर लेना है, डॉलर से बाहर कर देना है, इसके ऊपर प्रतिबंध लगा देने हैं। मतलब अमेरिका यह हर तरह से सोचकर बैठा था कि रूस को किस तरह से तोड़ना है। ऐसे में रूस पर लगातार प्रतिबंध लगते गए और यह माना गया कि जल्दी रूस घुटनों पर आ जाएगा और बिखर जाएगा, जिसके बाद रूस के अंदर महंगाई फैलेगी। इसके बाद वहां की जनता गुस्से में आएगी और वहां तख्ता पलट हो जाएगा। ऐसे में अमेरिका की प्लानिंग तो काफी सही थी, लेकिन अब 1 साल होने को आ रहा है और इस दौरान देखा गया कि रूस के अंदर महंगाई बढ़ी और सारी चीजें कंट्रोल में है और ना ही रूस टूटा। और यह कहा जा रहा है कि रूस अपनी अर्थव्यवस्था में G7 देशों को पार कर देगा, यानी कि G7 देश जो कि काफी लगातार ताकतवर माने जाते हैं, और G7 देशों को रूस आर्थिक तौर पर पार कर रहा है। ऐसे में जिन लोगों ने प्रतिबंध लगाया, मानो उनकी ही अर्थव्यवस्था डामाडोल हो गई और रूस की अर्थव्यवस्था अच्छी हो गई। दोस्तों, IMF से यह साफ साफ कहा गया कि G7 हार गए रूस के सामने। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि रूस ने ऐसा कैसे किया, तो आपको बता दें कि रूस इसके लिए पहले से तैयार था और रूस को पहले से पता था कि उसके ऊपर प्रतिबंध लगेंगे, इसलिए उसने ढेर सारा सोना खरीदा था, क्योंकि करेंसी पर जितना भी प्रतिबंध लग जाए, सोने पर कभी प्रतिबंध नहीं लगेगा और उसका प्राइस हर साल बढ़ता है। इसके अलावा रूस ने अपने सेंट्रल बैंक को भी काफी अच्छे से हैंडल किया और यह साफ कह दिया कि हमारे देश के अंदर किसी भी कीमत में महंगाई नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा सबसे जरूरी था अपने व्यापार को बढ़ावा, और रूस ने इसको भी किया। हालांकि यूरोपियन देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन रूस को नए पार्टनर मिल गए, जिनमें चाइना, तुर्की, भारत और ब्राजील जैसे देश शामिल है। रूस ने इन सभी देशों को डिस्काउंटेड प्राइस में सम्मान दिया, जिससे इन देशों ने अपने व्यापार को 50 गुना ज्यादा बढ़ा दिया और रूस ने इस दौरान रूबल में ही व्यापार किया। ऐसे में रूस के पास हर तरफ से पैसे आते रहे और इन्हीं वजह से रूस ने अपने GDP ग्रोथ रेट को G7 देशों की तुलना में काफी ज्यादा रखा। दोस्तों, एक तरफ जहां रूस आगे बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के जम्मू कश्मीर में लिथियम का बड़ा भंडार मिलने के बाद भारत में खुशी की लहर है, व्यापारियों में भी और उन कंपनियों में भी जो इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाले हैं। ऐसे में अब अमेरिका भी चाह रहा है कि लिथियम के अलग अलग भंडारों में उसका कब्जा हो और वह कहीं ना कहीं ज्यादा मात्रा में लिथियम को ले सके, क्योंकि अब तक रेयर मटेरियल का 90% कब्जा चाइना का हुआ करता था, लेकिन अब क्वाड देशों ने अपने देशों में रेयर अर्थ मटेरियल खोजना शुरू कर दिया है। ऐसे में अमेरिका ने अपनी टीम को भारत भेजा है, भारत से बातचीत करने के लिए कि भारत में जो लिथियम का भंडार पाया गया है उसके बारे में जानने के लिए। तो दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, एक तरफ जहां रूस और यूक्रेन युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस बीच यूक्रेन ने भारत पर इस युद्ध को लेकर एक बड़ा इल्जाम लगाया है और यूक्रेन को ऐसा लगता है कि भारत की सपोर्ट की वजह से ही रूस इतने लंबे समय तक युद्ध लड़ पा रहा है। यूक्रेन ने एक तरीके से मांग की है कि भारत पर बैन लगा दिया जाए, लेकिन यूक्रेन के इस बयान पर अमेरिका की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया है जिसने सबको हिलाकर रख दिया, क्योंकि अमेरिका की तरफ से ऐसे बयान की उम्मीद किसी से नहीं की थी। लेकिन यूक्रेन के इस बयान पर अमेरिका की तरफ से ऐसा बयान आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया, क्योंकि अमेरिका की तरफ से ऐसे बयान की उम्मीद किसी को नहीं थी। ऐसे में क्या है पूरी खबर और क्या सच में अमेरिका भारत पर बैन लगाने की तैयारी में है या नहीं, चलिए इन सभी बातों के बारे में अब आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन अब अमेरिका से कह रहा है कि भारत पर प्रतिबंध लगाया जाए,
क्योंकि भारत की वजह से रसिया की लाइफलाइन जिंदा है। भारत रसिया से काफी मात्रा में तेल वगैरह खरीद रहा है और तेल की वजह से रूस की डिमांड पूरी होती जा रही है और उसको पैसे मिलते जा रहे हैं और उनकी वजह से ही सारी समस्याएं खड़ी हो रही है। ऐसे में यूक्रेन अपने पर ध्यान ना देते हुए भारत के ऊपर ध्यान लगाने में लगा है। ऐसे में यूक्रेन के इस बयान के बाद अमेरिका की तरफ से जो जवाब दिया गया है, आपको इस बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन अमेरिका, यूरोपीय और विदेशी मामलों की जो सचिव है वह है कैरन डॉनफ्रेड, और रूस यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें भारत ने जो अपना रुख अपनाया है उसे लेकर उन्होंने हाल ही में कहा कि भारत बिल्कुल सही है। आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, इन्होंने भारत की प्रशंसा की है और कहा है कि अमेरिका दोनों देशों के बीच चल रहे इस अकारण युद्ध को तुरंत समाप्त करने के लिए जो भारत कह रहा है और बार बार आह्वान कर रहा है उसका हम स्वागत करते हैं। भारत के दृष्टिकोण का हम स्वागत करते हैं। वैसे आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री मोदी ने रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर कई अहम बातें कही थी। उन्होंने कहा था यह संघर्ष खत्म हो जाना चाहिए। G20 में भी प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को कहा था कि यह युद्ध का समय नहीं है, जितनी जल्दी ये सारी समस्याएं खत्म हो जाए उतना ही अच्छा होगा। ऐसे में अब अमेरिका की इस विदेश सचिव ने कहा कि G20 में जिस तरीके से भारत ने एक्शन लिया और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि यह युद्ध खत्म होना चाहिए, रूस और यूक्रेन मामले में अपना रुख अपनाया, ऐसे में हम भारत की सराहना करते हैं। यानी ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि दोस्तों यूक्रेन की डिमांड का क्या हुआ, तो आपको बता दें इस पर किसी तरह से घुमा फिरा कर या दूसरी तरीके से नहीं, बल्कि सीधे सीधे कैरन डॉनफ्रेड ने कहा कि हम भारत पर प्रतिबंध लगाना नहीं चाहते, हम उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। भारत ने इस यूक्रेन युद्ध में भड़काने वाला कोई काम नहीं किया है। भारत के साथ हम साझेदारी करके आगे बढ़ना चाहते हैं। पुतिन ये सोच रहे थे कि वे जल्दी जीत जाएंगे। उन्होंने यूक्रेन को कम आंका था। उन्होंने कहा कि रूस आज अकेले इस युद्ध को खत्म कर सकता है। अगर रूस ने लड़ना बंद कर दिया तो युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर यूक्रेन ने लड़ना बंद कर दिया तो यूक्रेन खत्म हो जाएगा। अगर पुतिन जीतते हैं तो इसका मतलब यूक्रेन और सभी के लिए हार होगी, लेकिन इन सब में भारत का कोई रोल नहीं है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि यूएन मानवीय सहायता को लेकर यूक्रेन को भारत के समर्थन का स्वागत करता है। भारत सरकार ने रूस और यूक्रेन के बीच उनके युद्ध के बीच अपने लोगों का पक्ष लिया, क्योंकि यह लाभ देखना भी बेहद जरूरी था। हम लोग चाहते हैं कि इसका समाधान निकले, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भारत गलत है। दोस्तों ऐसे में अमेरिका की तरफ से आया यह बयान यूक्रेन के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका है। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।